नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक छोटे से बच्चे की कहानी है जिसका नाम था मयूर। मयूर को अपनी दादी से बहुत प्रेम था और मयूर को दादी के पास जाना बहुत अच्छा लगता था, जो कि एक दूसरे शहर में रहती थी। मयूर के माता पिता नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन हर समर वेकेशन में मयूर के माता पिता मयूर को अपनी दादी के पास दूसरे शहर में ले जाते और मयूर जब वहां जाता तो दादी के साथ ढेर सारी मस्ती करता। दादी मयूर को रोज नई नई कहानियां सुनाती, मयूर के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाकर मयूर को खिलाती। बहुत सारी मस्ती दादी मयूर के साथ करती थी और करीबन 15 दिन वहां रहकर उसके माता पिता फिर मयूर को लेकर अपने शहर वापस आ जाते। ये सिलसिला कई वर्षों तक चला और फिर एक दिन मयूर ने अपने माता पिता से कहा कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, अब दादी से मिलने में अकेले भी जा सकता हूं। आप लोगों को हर बार मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला भी जा सकता हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं। तो इस पर मयूर के माता पिता ने कुछ सोचा और फिर मयूर से हां कह दी। मयूर को कहा, ठीक है बेटा, हम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम बड़े हो गए हो, अकेले जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अकेले चले जाओ। अब दिन आ गया, मयूर को अपनी दादी से मिलने जाना था और मयूर को छोड़ने के लिए उसके माता पिता स्टेशन चले गए। मयूर जाकर के गाड़ी में बैठा और मयूर के माता पिता ट्रेन के उस कंपार्टमेंट के बाहर खड़े थे जहां खिड़की पर मयूर बैठा था और मयूर की मां उसे बार बार ढेर सारी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। मयूर से कह रही थी, बेटा ऐसा मत करना, वैसा मत करना, बहुत ज्यादा खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना, लोग कुछ दे तो कुछ खाना मत, और सुन, अपना जो सामान है ना उसका ध्यान रखना, अपने पास ही रखना, किसी पर भरोसा मत करना। इस तरह की कई सारी बातें, कई सारी इंस्ट्रक्शंस मयूर की मां मयूर को दे रही थी और मयूर ने कहा, मां मैं समझ गया, अब इतने सारे इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं समझता हूं मां मुझे क्या करना है। और मां ने कहा, ठीक है बेटा, चलो तुम्हारा ये पहला सफर है तो ठीक तरह से पहुंच जाओ, बस यही हम प्रार्थना करेंगे। कुछ ही देर में ट्रेन चलने वाली थी और ट्रेन चले इससे पहले मयूर के पिता मयूर के पास आए और खिड़की से मयूर से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हें इस सफर के दौरान कभी भी थोड़ा सा भी डर लगे तो तुम एक काम करना, ये जो चिट्ठी है इसे पढ़ लेना। और ऐसा कहकर मयूर के पिता ने वो चिट्ठी मयूर के शर्ट की जेब में डाल दी। बस कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। अब मयूर खिड़की के पास बैठा बैठा अपने इस सफर को एंजॉय कर रहा था। खिड़की से बाहर देख रहा था, पेड़ पौधों को देख रहा था, हरे लहलहाते खेतों को देख रहा था, गांव आते जा रहे थे उसमें लोगों को देख रहा था और बहुत एंजॉय कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक स्टेशन आते गए, लोगों की भीड़ उस कंपार्टमेंट में बढ़ने लगी। बहुत सारे लोग आते, कुछ लोग उतरते, बहुत सारे लोग बेचने के लिए बहुत सारी चीजें आते थे और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, मयूर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगा था। बहुत सारे लोग थे, तेज जोर जोर से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, कमेंट्स पास कर रहे थे और कुछ लोग मयूर की ओर भी घूर कर देख रहे थे क्योंकि मयूर वहां पर अकेला था। और जैसे जैसे ये सारी बातें होने लगी, मयूर और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। धीरे धीरे उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था और बिल्कुल खिड़की के पास जाकर अपना सर नीचे करके मयूर बैठा हुआ था, अपने सामान को बिल्कुल जोर से पकड़कर साथ में रखकर बैठा हुआ था और डर मयूर का धीरे धीरे बढ़ने लगा था। मयूर को समझ नहीं आ रहा था कि उसने अकेले जाकर ठीक किया नहीं किया। यही सारी बातें मयूर के मन में चल रही थी और अचानक मयूर को याद आया उसके पापा ने उसे क्या कहा था।
और तुरंत मयूर ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी जेब से वो चिट्ठी बाहर निकाली और उसे पढ़ा। और जैसे ही मयूर ने उस चिट्ठी में जो लिखा था उसे पढ़ा, एक स्माइल मयूर के चेहरे पर आ गई। पता है क्या लिखा था उस चिट्ठी में? उस चिट्ठी में मयूर के पापा ने लिखा था, बेटा बिल्कुल चिंता मत करो और बिल्कुल घबराना नहीं, मैं तुम्हारे ठीक पीछे वाले कंपार्टमेंट में बैठा हूं। मयूर को मानो जैसे एक नया जीवन मिल गया था। मयूर बिल्कुल खुश हो गया। अब जो डर था मयूर के मन में, वो सारा का सारा डर तुरंत गायब हो गया और फिर से मयूर अपने इस सफर को एंजॉय करने लगा था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हमारे इस जीवन के सफर में भी हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे रिसोर्सेस हैं, हम सब जानते हैं, हमारे पास सारा ज्ञान है और हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कई बार ऐसा समय आ जाता है जहां हमें भी डर लगने लगता है, जहां हम भी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और क्या करना चाहिए ये हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन हमें एक बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए, जिस तरह मयूर की जेब में वो चिट्ठी थी और मयूर को याद था, हमें भी याद रहना चाहिए कि जब हमने जन्म लिया था तो कोई एक शक्ति थी जिसने हमारी जेब में ये चिट्ठी रख दी थी कि बेटा, इस सफर में जब भी कभी ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, जब भी कभी ऐसा लगे कि तुम मुसीबत में हो और तुम डर गए हो, तो बस चिट्ठी खोल के पढ़ लेना। और जब हम इस चिट्ठी को पढ़ेंगे, हमारी समझ में आ जाएगा कि वो जो शक्ति है वो और कोई नहीं बल्कि वो ईश्वर है, जिन्होंने हमें ये प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे इस जीवन के सफर में हमेशा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे साथ ही हूं। Wherever we go, whatever we do, and whenever we feel fearful and in doubt, let us always remember to pull out that small little note which is written by God and which reads, I'm always around you. Namaskar.